गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर से जुड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल्स के साथ। हमने चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिसिटी जितना भी थ्योरी पार्ट था हमने वो सारा पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको कुछ सवाल के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, है ना। न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारा बनाने वाले हैं, बहुत सारे पार्ट्स हमारा आएगा वीडियो, है ना। आज पहला पार्ट में है न्यूमेरिकल्स का, है ना। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ठीक है। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt of battery। क्वेश्चन को बनाने से पहले, है ना, आप क्वेश्चन को पहले देखिए ध्यान से। जो भी आंसर बनाइएगा उस आंसर बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और जो जो गिवन है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपका गिवन है। पहली बात एनर्जी पूछ रहा है, तो इधर एनर्जी, है ना, एनर्जी को हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी आपका दे दिया है, भी आपका दे दिया है कितना, 6 वोल्ट, है ना। और पासिंग थ्रू ईच कूलम कहने का मतलब 1 कूलम, ईच कूलम कहने का मतलब 1 कूलम। तो जो आपका चार्ज है Q, वो आपका 1 कूलम क्वेश्चन में दे चुका है। तो आपसे एनर्जी, तो आप याद कीजिए कि जो भी एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर ही तो होता है। जो भी आपका एनर्जी होगा, है ना, वो वर्क डन के बराबर ही तो होगा। तो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था थ्योरी पार्ट में, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय चार्ज। ये चार्ज हो गया आपका। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय चार्ज, हमने ये पढ़ाया था, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ 6 वोल्ट, वर्क डन आपको निकालना है। चलिए इसको W से इसको शो कर देता है। और Q जो आपका चार्ज है 1 कूलम, ये 1 कूलम दे दिया। तो ये वर्क जो एनर्जी जो निकला, ये वर्क डन, इसके वर्क डन के बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी वर्क डन होते हैं या फिर एनर्जी होते हैं, वो आपका उसका यूनिट ज़रूर लिखिएगा, वो जूल ही होता है, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, बहुत अभी शुरुआत पहला पार्ट है, इसीलिए बेसिक से चल रहे हैं। इसमें याद करने वाली बात क्या है, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और सवाल को बहुत सारा सवाल बताएंगे और सारा फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सारा फार्मूला भी हम क्लियर कर देंगे। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज करेंट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ हुआ, उसका करेंट देखिए दीवार, करेंट दे दिया आपका। करेंट कहने का मतलब, है ना, करेंट दे दिया यानी कि आई दे दिया 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, यानी कि टाइम दे दिया आपको 20 मिनट्स, है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। अब सोचिए कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या कोई फॉर्मूला निकल रहा है। तो हाँ, जरूर निकल रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट बराबर एक फॉर्मूला पर होंगे Q/T। इलेक्ट्रिक करंट बराबर, जब हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हमने बताया था। इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाय टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका दिया हुआ है कितना, अगर देखिए ये मिनट में है, टाइम आपका मिनट में। पहले इसको एक काम कीजिए, टाइम के लिए, टाइम आपका जो 20 मिनट है, इसको आप सेकंड में बदल दीजिए।
तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 12, आपका 1200 सेकंड आ जाएगा। टाइम आपका सेकंड में बदल दिए पहले, क्योंकि इसका सेकंड में चाहिए, है ना। ठीक है, करेंट दिया हुआ, ठीक है, करेंट दिया हुआ कितना 0.25 एम्पियर। क्यू आपको निकालना है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ आपका 1200 हो जाएगा। तो देखिए क्यू निकालने के लिए इसको यहाँ पे डिवाइड में है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसको पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 100 होगा, पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो, दो मतलब डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 12 250 300 300 कूलम। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो ये आंसर आपका कूलम में है। ये सवाल समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है। देखिए जो भी 2 सवाल हमने बताया उसमें याद करने वाली बात ये है कि उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा तो आपका सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करेंट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है ना, वो करेंट ऑफ कितना एम्पेयर की करेंट की बात आएगी तो आपको पहले जो गिवन उसको जैसे जैसे कुछ सवाल को पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे जो दिया हुआ है वो लिखते चल जाइए। जैसे कि करंट दे दिया तो हमने करंट लिख दिया 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। वोल्ट की बात आएगी तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट। व्हाट करेंट will this electric iron draws when connected to 110 वोल्ट। अच्छा, अब देख रहे पूछ रहा दूसरा केस में ये पूछ रहा है कि करंट निकालना है, ठीक है। जब हम लोग 110 वोल्ट का है ना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई को अप्लाई करेंगे, है ना। कि जो सप्लाई है ना इलेक्ट्रिक करंट का जो भी सप्लाई है उसमें हम लोग जब 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। वो सेकंड केस में पूछा, लेकिन ये 2 बात दिया हुआ है तो क्या कुछ रिलेशन निकल रहा है किसी में। आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे। ओम्स लॉ का था V बराबर IR। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे क्या, V बराबर IR, ये पढ़े थे। I पता है, V पता है, R यहाँ से निकल सकता है नहीं। अगर आप R यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ठीक है। तो V आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट और ये 3.4 एम्पियर पर 10 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो 17 टाइम्स में कटेगा, ये 11 ऐसा कुछ। अब ये कटता है क्या, मान लीजिए यही वैल्यू लिख देते हैं हम 11/17, इतना ओम आया, ठीक है। ये फर्स्ट केस था आपका, यहाँ से फर्स्ट केस। सेकेंड केस में देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, सेकेंड केस में आपसे करंट पूछा जब 110 वोल्ट का है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की। तो सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, करंट I पूछा आपसे, ठीक है। रेसिस्टेंस पर तो पता चल गया, ये आपका
रेसिस्टेंस आपका इतना वोल्ट पता चल गया, आई निकालना है, और भी जो है भी कितना होना चाहिए इस बार 110 वोल्ट, इस बार आई निकालना है। आई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V बाई आर, है ना। यहीं से देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में वही बात हमने लिखा। तो आई इस बार मान लीजिए निकालना है, तो V हमको 110 वोल्ट, ये 1100 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 110 1100 ये ऊपर चल जाएगा 17, इससे ये कट जाएगा 10 बार में 1.7 एम्पियर, है ना। 17/10 आया तो 1.7 एम्पियर करेंट जब 110 वोल्ट का अप्लाई करेंगे तो होगा। तो इसमें देखिए सीखने वाली क्या बात है, सवाल ऐसे पूछ देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस करेंट और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन की बात पूछेगी तो ये बताना होगा कि हाँ भाई ये ओम्स लॉ से ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में जानने लायक क्या बात है, आपका फॉर्मूला। देखिए यही फॉर्मूला से ना पहला केस में हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा केस में यही सेम फॉर्मूला से हमने करंट निकाला, है ना, आगे पीछे कर कर, है ना, कि करंट का ये। तो सीखने लायक बात इसमें क्या है, सीखने लायक बात आपका ये रहा, ये आपका इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का आपका इक्वेशन है। तो इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो देखिए दोनों केस से हमने इसी फॉर्मूला का यूज कर करके और दोनों केस में जो भी पूछ रहा था हमने निकाला। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। A copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of इतना ओम मीटर। देखिए इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू दिया हुआ है, इससे पता चला कि देखिए रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, तो ओम मीटर। आपसे कोई पूछेगा कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तो ओम मीटर बोल दीजिएगा, है ना। ये सब बातें भी सीखने लायक हैं, है ना। पहली बात तो ये जो डायमीटर आपका दिया हुआ है 0.25 एम सॉरी 0.5 mm दिया हुआ है ना, 0.5 आपका mm दिया हुआ है, ठीक है। इसको मीटर में बदलना होगा, इसको आपको मीटर में, है ना, इसको आपको मीटर में बदलना होगा। तो ये डायमीटर है, जब ये डायमीटर है तो इसको पहले रेडियस मान लीजिए निकालना है, तो 0.5/2 करेंगे, नीचे 10 आएगा, है ना, क्या बचा ऊपर 1 तो 1/4 यानी कि 0.25 mm। ये आपका रेडियस निकल गया, क्या निकल गया, रेडियस 0.25 mm। ये mm को, है ना, देखिए ये मीटर में है रेसिस्टिविटी, जब ये इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, कंफर्टेबल होगा। तो 0.25 mm को मीटर में बदलना इनटू मीटर, तो आपका हो जाएगा 0.25 बाई 1000 करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मीटर में बदल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, इसको लिखा जा सकता है ना, इसको 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये रेडियस निकल गया, ये रेसिस्टिविटी दिया हुआ है आपका, है ना, रेसिस्टिविटी इतना, तो रेसिस्टिविटी
बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। जब रेसिस्टिविटी की बात आई है ना, देखिए हमें एक फॉर्मूला पड़ता है आपका रो बराबर है ना R इंटू ए बाई एल। ये पढ़ाए थे आपको हम रेसिस्टिविटी का, है ना, R इंटू ए बाई एल। हमको तो ए भी पता नहीं है, ए था यहाँ पर आपका एरिया। एरिया क्या होगा आपका, एक वायर है एरिया तो पाई आर स्क्वायर, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पाई 22/7 इंटू इसका स्क्वायर यानी कि 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देखिए इसको हम कैलकुलेट किए हुए हैं, इस कैलकुलेट कीजिएगा है ना, तो 0.1964 इंटू 10⁻⁻6, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगा, है ना। यहाँ मीटर में था पहले तो इसको मीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया आता है आपका स्क्वायर में ही, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इतना सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू, आपका एरिया निकल गया, एरिया पता चल गया, ये पता चल गया, है ना। अब और क्या निकालना है इसमें, देखिए पहला जो क्वेश्चन बोला आपका व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ पूछा है आपसे। इफ इट्स वायर टू मेक इट, रेसिस्टेंस दे दिया, देखिए रेसिस्टेंस भी आपको पता है ना। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये रेसिस्टेंस जो है 10 ओम आपको पता है, पहला सवाल जो बना रहे हैं हम। तो यहाँ से आप रो बराबर R इंटू ए बाई एल, तो R देखिए कितना है 10 इंटू ये 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एल निकालना है, ये तो पता ही है हमको क्वेश्चन में, 1.6 इंटू 10⁻⁻8, है ना। इसको एल लिखने के लिए 10 इंटू 0.1964 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका ओम है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कितना है ओम मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ओम से ओम कट जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व किए, देखिए 6 पावर है, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा ना 10⁻⁻2, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है ना। देखिए यहाँ पे 8 आया था, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। इस पूरा को सॉल्व कर कीजिएगा तो कुछ आपका जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर ऐसे हम बता देते हैं कि जो इसका आंसर क्या होगा वो हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर आपका दिया हुआ है 122.7 मीटर, है ना। कैसे, देखिए इसमें सीखने वाली क्या बात है, कैसे कैलकुलेट किया गया। पहले डायमीटर दिया गया था, उसका हमने रेडियस निकाल लिया। रेडियस को देखिए, ये सारा चीज जो ऐसा यूनिट आपका मीटर में होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे किए हम, तो ये सीखने लायक बात भी है आपको कि mm को मीटर में कैसे बदले हैं। तो 1000 से डिवाइड किए तो वो बदला गया, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज क्या सीखने की बात है कि रेसिस्टिविटी का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पढ़े होंगे सर्किल में एरिया का फॉर्मूला। एरिया निकाल लिए हम, ठीक है। एरिया आपका आया, है ना। ये हमेशा एरिया होगा आपका, स्क्वायर में ही होगा, ये ध्यान में रखना है। फिर आपका जो जो गिवन है वो हमने, ये फॉर्मूला जो है रेसिस्टिविटी का, ये फॉर्मूला हमने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, ये हमने बता दिया। फिर जो जो वैल्यू हमने निकाला उसको पुट यहाँ किया, लेंथ, लास्टली लेंथ को देखिए, लेंथ निकालना है
तो ये यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये नीचे फिर से डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या है आपको मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये एल मान लीजिए यहाँ भेजेंगे तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, और फिर ये नीचे भेज ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, फिर आपस में काट दिए तो ये वैल्यू आपका आया है ना। हम सॉल्व नहीं करें, काफ़ी समय लगेगा, इसको ऐसे सॉल्व कैसे किया जाता है सीख गए होंगे आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए पूछा आपसे, ये हम यहाँ से हमने लेंथ निकाल लिया। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। मान लीजिए डायमीटर को डबल कर दिया जाता है, तो हमने पढ़ाया था कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर होता है। जो आपका रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर जो होता है, रेसिस्टिविटी का जो भी फैक्टर्स हमने पढ़ाया था, है ना, वो और इसका भी पढ़ाया था, रेसिस्टिविटी का भी। पूछ रहा है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे, है ना, हाउ मच डज रेसिस्टेंस चेंज, कितना रेसिस्टेंस में चेंजिंग आएगी अगर हम उसका डायमीटर को डबल कर देते हैं। अगर उसके डायमीटर को डबल कर दिया जाता है ना, तो हमने बोला कि जो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो मान लीजिए बी नंबर देखिए, यहीं शॉर्टकट में समझ लीजिए, जो इक्वेशन बोले उसी पे है, जो आपको अभी मैंने स्टेटमेंट बोले उसी पर। स्टेटमेंट क्या बोले कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो मान लीजिए डायमीटर डबल बोल रहा है तो स्क्वायर, तो इसका मान लीजिए स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, 1/4 आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा इसका, इतना चेंजिंग होगी। तो उससे ऐसे इसको लिखने से पहले आपको यह स्टेटमेंट लिखना होगा कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। इतना बात लिखकर फिर आगे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जो भी देखिए 4 सवाल हमने बताया जरूर है, लेकिन 4 सवाल अलग अलग पैटर्न पे सवाल है, चारों सवाल में अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज है, अलग अलग उसमें ऐसा यूनिट जान सकते हैं आप, है ना। जानने वाली बात उसका फॉर्मूला, उसके ऐसा यूनिट को ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि यूनिट क्या होता है उसका, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सब अब और अच्छे से आपसे सॉल्व होंगे, है ना। 4 टॉपिक पर ही 4 क्वेश्चन बताया है। ये वैसा क्वेश्चन बताया गया है जो बार बार सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और NCERT क्वेश्चन से जरूर सवाल बनाइए, है ना। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, जय हिंद।